हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। मैं एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बना रही हूँ बिकॉज अगर टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं तो इट विल बी ईजियर, क्योंकि अगर आप एग्जाम के टाइम में पूरी की पूरी मैं वन शॉट भी बनाऊंगी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, रिविजन टाइम पे रिविजन शॉट्स भी बनाऊंगी। बट एग्ज़ाम से पहले जब हम लोगों को कोई अपने आप से जब हम रीडिंग करते हैं तो एक टॉपिक होता है, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है जो हमें समझ में नहीं आता, उसके बाद हमें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। सो अगर हम लोग एक टॉपिक को देखते हैं तो हम लोगों को ना वीडियो को देखना पड़ता है कि इस वीडियो में कहाँ पे वो आ रहा है, फिर उसको स्टॉप करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है इससे पहले क्या करवाया था। तो इससे अच्छा छोटी छोटी पार्ट्स में वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। सो लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, एनोटेशंस तो ऑन कर दूँ। सॉरी, मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं है, जुकाम गया, खांसी नहीं हुई। एनीवेज, तो एक जो ग्रुप था जो सोसाइटी को चेंज करना दिखाता था, विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी। अब ये जो लुक्ड टू वर्ड है, एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर दूं। लुक्ड टू, नहीं रुको, सॉरी, विच लुक्ड टू चेंज द सोसाइटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहना क्या चाह रही है लाइन, कि लिबरल्स जो थे, लिबरल्स दिखाते थे कि हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, मतलब वो एक्चुअल में चेंज नहीं करना चाहते थे, दे लुक्ड टू चेंज सोसाइटी। तो अब क्यों ऐसा था, लिबरल्स और रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक बहुत माइनर से डिफरेंस है। तो लिबरल्स जो थे, लिबरल्स को ये जो लाइन है, ये लाइन किस चीज़ को प्रमोट करती है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है। लिबरल्स वांटेड अ स्टेट और अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन्स। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हम लोगों को, यहाँ पे वी आर शोन सेक्युलरिज्म। पढ़ाया नहीं है मैंने अभी इसके बारे में, बट हाँ, सेक्युलरिज्म मतलब कि जब आप सारे के सारे धर्मों को, रिलीजन्स को इकट्ठे लेकर चलते हो। तो लिबरल्स जो थे उनको एक ऐसा देश चाहिए था जिसमें सारे के सारे रिलीजन्स हो, रिलीजन्स के बेसिस पर भेदभाव ना हो, ठीक है। तो हम लोगों को याद रखना है अब ऐसा क्यों कहा गया, क्यों ऐसे चाहते थे। अब उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी तभी तो वो लोग ही चाहते होंगे। हम लोगों को याद रखना है कि पहले जो यूरोप के जो स्टेट्स होते थे, मतलब जो यूरोप की जो कंट्रीज होते थे, वो एक रिलीजन को फेवर करती थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि ब्रिटेन कौन सा चर्च फेवर करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कौन सा चर्च फेवर करते थे, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले जो यूरोपियन स्टेट्स होते थे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है, फेवर करता था। तो जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन इंग्लैंड की चर्च को फेवर करता था। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया लोग बहुत लिखाते भाई, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया बहुत फर्क है। अब ये मत कहना कि खाली ये आलिया का फर्क है, इनका आलिया और आया का फर्क नहीं है खाली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया छोटू सा कंट्री है यूरोप में, ठीक है। एनीवेज, जो अच्छा लिबरल्स पे, कमिंग बैक टू लिबरल्स, तो लिबरल्स ऐसा भी चाहते थे कि डायनास्टिक जो रूलर्स है, मतलब डायनास्टिक मतलब कि जो राजा महाराजा हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड पावर ना हो। अनकंट्रोल्ड पावर का मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं करता था कि वो कितनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक वीटो पावर होनी चाहिए मेनली, ठीक है। तो वो चाहते थे कि अनकंट्रोल्ड पावर ना हो, अपोज करते थे इस चीज़ को। वो चाहते थे कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बने रहें, गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ भी ना करवा सके, ठीक है, राइट ऑफ इंडिविजुअल बने रहें। उनको क्या चाहिए था, उनको रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बहुत सारे लोगों में से एक बंदा आके उन सारे के सारी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो चाहते थे जिसमें लॉज हो, जो कि एक जो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करे, जो कि रूलर्स हो, मतलब इंडिया वाला सिस्टम लग रहा है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाला, है ना। लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, उनको फुल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी। अच्छा, डेमोक्रेसी के हम एक बार फीचर्स याद करते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना पॉल साइंस के, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले वो क्या है, क्या है,
मेन लीडर्स आई गेस, पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल था ना सबसे पहला तो, हाँ, कि जो लीडर्स हैं, लीडर्स पूरा की पूरा पावर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। थर्ड क्या था? थर्ड था यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये जो थे, इनको ये चाहिए था, इनको ये भी चाहिए था, लेकिन इनको ये नहीं चाहिए था। लेकिन रेडिकल्स को ये चाहिए था, मतलब रेडिकल्स डेमोक्रेट्स थे, ठीक है। ये डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि इनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी। उनको भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव ही नहीं करते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि सारे के सारे सिटीजन्स वोट करें। उनको लगता था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, वो भी खाली आदमी, औरत नहीं, औरत के पास प्रॉपर्टी, बट फिर भी मैन ऑफ प्रॉपर्टी को ही वोट देने का मौका मिलना चाहिए, और उनको वोट विमेन के लिए भी नहीं चाहिए थे। ये डिफरेंस आता है रेडिकल्स और इनके बीच में। तो रेडिकल्स को क्या चाहिए था? रेडिकल्स को एक ऐसा देश चाहिए था जो कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उनकी मेजॉरिटी पे बेस्ड हो। बहुत से लोगों ने वुमेन के सफ्रेजेट मूवमेंट्स क्या होते हैं? सफ्रेजेट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कि औरतों को राइट टू वोट दिलवाता है। तो वुमेन के जो राइट टू वोट वाले जो चल रहे थे, सफ्रेजेट मूवमेंट्स चल रहे थे, उनको भी सपोर्ट करते थे। अच्छा, लिबरल्स को क्या था? लिबरल्स को ना एक्चुअली इनका ना बड़ा अजीब सा था सॉरी ओके। तो अनलाइक लिबरल्स, तो लिबरल्स को क्या चाहिए था? लिबरल्स को प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई ग्रेट लैंड ओनर्स के पास प्रिविलेजेस है, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के बाद प्रिविलेजेस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको थी, रेडिकल्स को प्रॉब्लम थी। इनको प्रॉब्लम थी कि भाई ग्रेट लैंड ओनर्स हैं, इंसान तो है, काम तो ये भी करे, काम तो लेबरर्स भी करे, तो इनको प्रिविलेजेस क्यों मिले? वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को प्रिविलेजेस क्यों मिले? अच्छा, अब इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम नहीं थी। ये पूरा के पूरा चैप्टर हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वर्ड यूज होने वाला है। तो इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से दिक्कत नहीं थी कि भाई ठीक है, तुमको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है, रखो ना यार, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, तुम लोगों को तुम्हारी प्रॉपर्टी है। लेकिन उनको ये दिक्कत थी कि जो प्रॉपर्टी है कुछ लोगों के हाथ में है, और वो कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, और उनको प्रिविलेजेस से नफरत थी। वो चाहते थे कि इक्वली प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सबके पास, मतलब इक्वली नहीं, इक्विटेबल, ठीक है। ऐसा थोड़े कि जिनकी फैमिली 10 मेंबर्स है जिनकी फैमिली में, उनको भी आप 2 रूम सेट दे दो, जिनकी फैमिली 2 मेंबर्स है उनको भी 2 रूम सेट दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का, कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी ना हो, सारे के सारे लोग लैंडलेस ना घूमे मेनली। अच्छा, कंजर्वेटिव्स तो बिल्कुल ही उल्टे थे। लिबरल्स और रेडिकल्स को तो फिर भी उनके बीच में हम कॉन्ट्रास्ट बिठा सकते हैं। भाई कंजर्वेटिव्स का क्या करें? कंजर्वेटिव्स तो पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इतने बेकार थे ना, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही वह कंजर्वेटिव्स ने भी कहा ठीक है, चेंज चाहिए यार, बहुत हो गया, लेकिन चेंज चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने कहा भाई ला दो चेंज। लेकिन उससे पहले 1789, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1789 से पहले उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। वो ना मोस्टली अमीर लोग होते थे, तो उनको था कि भाई ठीक है ना, हम अमीर हैं, हम प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, हम नोबिलिटी है, हम क्लर्जी हैं, ठीक है, तो हमें प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है ना। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मैंने बताया कि कंजर्वेटिव्स ने तक अपने माइंड ओपन कर दिए थे कि ठीक है यार, चेंज चाहिए। लेकिन 18th सेंचुरी में, पहले 18th सेंचुरी मतलब कि 1701 से 1800, और अर्ली इन द 18th सेंचुरी मतलब कि 1701 से 1750 के बीच में जो कंजर्वेटिव्स थे, उनको बिल्कुल, मतलब यही था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बिल्कुल कि चेंज तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते, 19th सेंचुरी मतलब कि 1801 टू 1900, तो 19th सेंचुरी आते आते उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज, सारा चेंज नहीं, थोड़ा बहुत चेंज इनएविटेबल, मतलब इन्वाइट कर सकते हैं हम थोड़े बहुत चेंज को। लेकिन उनको था कि भाई हमारा जो पास्ट है इतना सारा, हम इतने सालों से परंपरा को पोषित करते आ रहे हैं, तो उसको भी तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, और चेंज लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी कि उठा के पूरी की पूरी दुनिया चेंज कर दी एक ही बार में। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, स्लो प्रोसेस को आप लोग एक फैंसी वर्ड यूज कर सकते हो, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल चेंज में वो बिलीव करते थे। अब ऐसे लोगों के अलग अलग आइडियाज थे कि सोसाइटी को कैसे चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इससे कितना ज़्यादा लोगों के बीच में क्लैशेस हो गए,
उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब रेवोल्यूशन के टाइम पे भी अटेम्प्ट करा गया, ठीक है, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे कि ये जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं ये दोबारा इनकी लिमिट्स आई, दोबारा इनकी पोटेंशियल रीडिफाइन हुए। अब वो सारे के सामने हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। सो एक बार रिकैप कर देती हूँ। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। लिबरल्स रेडिकल्स के बीच में हम कॉन्ट्रास्ट बिठा सकते हैं। कंजर्वेटिव्स बिल्कुल ही अपनी अलग ही दुनिया में चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ, लिबरल्स जो थे वो मिडिल क्लास लोग थे मेनली, रेडिकल्स सारे लोग थे, और कंजर्वेटिव्स बहुत क्लर्जी नोबिलिटी इस टाइप के लोग थे, क्योंकि उनको चेंजेस नहीं चाहिए थे भाई। उनके पास सारे प्रिविलेजेस आ रहे हैं, मेरे को सारे के सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो मैं क्यों चाहूँगी कि कोई चेंज है सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट सेल्फिश। अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट सेल्फिश, मैं नहीं चाहूँगी सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आए। एनीवेज, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके समझाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा इसका पिछला बैकग्राउंड नहीं पता हो तो आपको नहीं पता चलेगा। एनीवेज, सो फिर एक कमिंग ऑफ सोशलिज्म सपोर्ट, ओके या ओके। सो एनीवेज, ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक में से, ओ गॉड, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। सारा कुछ मैं ओवरव्यू में बता दूंगी, बट एनीवेज बता रही हूँ, क्वेश्चन आता ही आता है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल या परसों। एनीवेज, टिल देन टेक योर केयर, बी सेफ, बाय बाय, टूटल्स।